मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने वर्चुअल बैठक में कहा कि राजनीतिक दल व सामाजिक संस्थाएं आए आगे, अन्य राज्यों से आने वालों की हो टेस्टिंग। कोरोना की रोकथाम के लिए मेयर पार्षद खर्च कर सकेंगे फंड, मरीजों तक दवा किट पहुंचाएंगे। सीएम भूपेश बघेल ने मेयर और कमिश्नरों को दिया आदेश। प्रदेश में पहली बार मौतों का आंकड़ा 200 के पार, रायपुर में 3035 और प्रदेश में 16,750 नए केस, 15,051 मरीज हुए ठीक। छत्तीसगढ़ में 16,000 नए मामले आए सामने, मौतों का आंकड़ा भी डराने वाला। स्वास्थ्य मंत्री बोले 43% मरीज शहरी इलाकों से। अस्पताल में भेजा जा रहा है रेमडेसिविर इंजेक्शन, फिर भी बाहर से मंगवा रहे हैं डॉक्टर। रायपुर सीएमएचओ ने दी कार्रवाई की चेतावनी। संदिग्ध मरीजों के लिए नया प्रोटोकॉल, कोरोना की रिपोर्ट आने से पहले छत्तीसगढ़ के मरीजों का आइवरमेक्टिन। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब रुक करते हैं छत्तीसगढ़ की खबरों का। खबर दंतेवाड़ा से है, जहां नक्सलियों के मंसूबों पर पानी फिर गया है। दरअसल सुकमा सीमावर्ती क्षेत्र पर कोंडासवली में सर्चिंग के दौरान कमार गुड्डा के पास सीआरपीएफ को 231 बटालियन के जवानों को 4 और 5 किलो के 2 जिंदा बम बरामद किए हैं, जो नक्सलियों ने जवानों को नुकसान पहुंचाने के लिए लगाए थे। खबर रायपुर से है। राज्यपाल अनुसुईया उइके ने पंडित जवाहरलाल नेहरू स्मृति चिकित्सा महाविद्यालय के कोविड-19 टीकाकरण केंद्र पहुंचकर कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज लगवाया। राज्यपाल ने छत्तीसगढ़ियों से अपील की है, माफ करिएगा, छत्तीसगढ़ वासियों से अपील करते हुए कहा है कि सभी पात्र लोग कोरोना वैक्सीन अवश्य लगवाएं। साथ ही उन्होंने कहा कि वैक्सीन लगवाने से शरीर में रोग प्रतिरोध क्षमता विकसित होती है, जिससे हमें कोरोना को हराने में मदद मिलेगी। कोरोना का टीका लगवाने के बाद भी मास्क अवश्य लगाएं और कोविड-19 के बचाव के सारे उपाय का पालन करें। एक ही उसका उपाय है कि हर व्यक्ति को सावधानी रखना है और अपना आत्मविश्वास बना के चलना है, और जो भी प्रदेश और केंद्र सरकार की जो गाइडलाइन है उसका पालन करना है। अगर व्यक्ति इन सारी सावधानी से रहेगा तो उसको कोरोना कुछ नहीं बिगाड़ सकता। एक डर का जो माहौल है, मेरा सभी प्रदेशवासियों से यही आग्रह है कि इससे डरे ना, इससे लड़े। खबर रायपुर से, यहाँ विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने नरदाहा स्थित काइट कॉलेज का निःशुल्क कृति कोविड सेंटर बनाकर सेवा देने का संकल्प लिया है, जिसका सेवा आरंभ हो चुके हैं। इस कोविड सेंटर का आरंभ करने में सहयोग करने के लिए कई सामाजिक संस्थाएं, समाज सेवी शामिल हुए। कृति कोविड केयर सेंटर में 5 ड्यूटी डॉक्टर, 25 नर्सिंग स्टाफ के साथ पर्याप्त सफाई कर्मचारी एवं वार्ड बॉय की व्यवस्था की गई है। पूरा स्टाफ कोरोना मरीज की सेवा में समर्पित है। इस निःशुल्क केयर कोविड सेंटर में कुल 200 बेड हैं, जिसमें से 50 ऑक्सीजन बेड हैं। यह सर्व सुविधा युक्त कोविड केयर सेंटर है, जहां मरीजों को घर जैसा अपनापन मिलने के साथ इलाज होगा। ऑक्सीजन देने के लिए पृथक से ऑक्सीजन पाइप लाइन लगवाई गई है। 10 ऑक्सीजन कंस्ट्रक्शन मशीनें भी सुविधा उपलब्ध है। जगदलपुर में दरअसल क्वींस एनआरआई अस्पताल ग्रुप के द्वारा एक नया कोविड अस्पताल खोला जा रहा है, जिसमें 30 बेड के अस्थायी अस्पताल की सुविधा की जांच करने आज बस्तर सांसद दीपक बैज अस्पताल पहुंचे थे। सांसद दीपक बैज ने अस्पताल प्रबंधन की सुविधाएं मॉकड्रिल करने के निर्देश दिए। अस्पताल में मौजूद सुविधाओं की जाँच करने के बाद दीपक बैज मॉकड्रिल में वॉलंटियर की तरह शामिल हुए। सांसद दीपक बैज को किसी कोविड मरीज की तरह ही प्रोटोकॉल के तहत अस्पताल में भर्ती होने की पूरी प्रक्रिया से अवगत कराया गया और क्वींस एनआरआई हॉस्पिटल ग्रुप द्वारा जगदलपुर के रवि रेजिडेंसी होटल को अस्थायी कोविड केयर सेंटर के तौर पर डेवलप किया जा रहा है, जहां
सिम्पटोमेटिक कोरोना मरीजों को प्रशासन की गाइडलाइन के तहत मेडिकल सुविधा प्रदान की जाएगी। इस दौरान सुशील मौर्य, सहदेव नाग, अनुराग महतो, हकीम खान एवं स्वास्थ्य विभाग के CHMO अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। आज पूरा विश्व कोविड-19 की लहर का सामना कर रहा है और इस लड़ाई में बचाव तथा सावधानी ही मुख्य हथियार है। कोरोना से बचने के लिए घर से बाहर निकलते समय चेहरे पर मास्क जरूरी है। समय समय पर हाथों को अच्छी तरह से धोएं। हमेशा 2 गज की दूरी का ध्यान रखें। उत्तराखंड सरकार आपकी सुरक्षा और सुखद स्वास्थ्य के लिए प्रतिबद्ध है। अपनी बारी आने पर कोविड-19 का टीका जरूर लगवाएं। ये पूरी तरह से सुरक्षित है। दवाई भी, कड़ाई भी, यही संकल्प हमें कोरोना से जीतने में सहायक होगा। सूचना एवं लोक संपर्क विभाग द्वारा जनहित में जारी। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपने पन की ढूंढता औरों की ज़मीं पर, मेरी माटी की ये जुबान, मेरी माटी की ये जुबान है मुझसे दूर मीलों दूर, पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर। दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। नमस्कार। कोरोना फिर लौट आया है। इस बार युवाओं को ज्यादा खतरा है। दिल्ली में 65% केस 45 वर्ष से कम उम्र के लोगों के हैं। मजबूरी यह है कि युवाओं को घर से बाहर निकलना ही पड़ता है, क्योंकि उन्हें माता पिता और अपने बच्चों का ख्याल रखना है, घर के लिए पैसे का इंतजाम करना है। इस चक्कर में कुछ लापरवाही हो रही है। मैं अपने युवा भाई बहनों को कहना चाहता हूं कि कोरोना को लेकर बिल्कुल लापरवाही ना करें। मामूली लक्षण हो तो जांच जरूर कराएं। दिल्ली सरकार के अस्पतालों में टेस्ट बिल्कुल मुफ्त हो रहे हैं। और हाँ, 45 वर्ष से ज़्यादा उम्र के लोग वैक्सीन जरूर लगवाएं। हमने आपके लिए 24 घंटे सरकारी अस्पताल खोल दिए हैं। युवा अपनी जिम्मेदारी समझें। इस मुश्किल वक्त में उनके परिवार को सबसे ज़्यादा उनकी ज़रूरत है। दूरी बनाएं, हाथ सैनिटाइज करें और मास्क ज़रूर पहनें। पिछले 1 साल में 3 बार हम दिल्ली वालों ने कोरोना को हराया है। इस बार फिर हराएंगे। मैं और पूरी दिल्ली सरकार हर वक्त आपके साथ हैं। कोरोना हारेगा, हम जीतेंगे। जय हिंद। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। वैश्विक महामारी कोरोना के बीच सियासत लगातार जारी है। इस बीच बीजेपी विधायक अजय चंद्रकार ने ट्वीट कर कांग्रेस सरकार पर हमला बोला है, जिस पर पलटवार करते हुए कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष शैलेश नितिन त्रिवेदी ने तंज कसते हुए ट्वीट किया है और कहा है कि कोरोना की शुरुआत के बाद लगातार राज्य सरकार ने महामारी से लड़ने के लिए बहुत सारे कदम उठाए। सरकार के प्रयत्नों में सहभागी बनने के बजाय यदि भाजपा के नेता इसको लेकर आरोप लगाते हैं तो इससे ज़्यादा दुर्भाग्य और कुछ नहीं हो सकता। छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है और इसे बर्दाश्त नहीं करेंगे। भाजपा के नेता भारी जन आक्रोश का सामना करना पड़ेगा। सहभागी बनने के बजाय यदि
भाजपा के नेता इसको लेकर आरोप लगाते हैं तो इससे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण और कुछ नहीं हो सकता। खुद तो कुछ करना नहीं और जो सरकार कर रही है उसके कार्यों को नकारना, यह बेहद गलत मानसिकता है। छत्तीसगढ़ की जनता सब देख रही है और इसे बर्दाश्त नहीं करेगी। भाजपा नेताओं को भारी जनाक्रोश का सामना करना पड़ेगा। भिलाईगढ़ ब्लॉक के अनुभागीय अधिकारी टीआर महेश्वरी ने अपील नोट जारी की है, जिसमें जनपद सदस्यों, सरपंचों, पंचों और सभी जनप्रतिनिधियों से निवेदन कर लॉकडाउन का कड़ाई से पालन करने व आमजनों से करवाने की अपील की है। उन्होंने अपील की है कि और अपनी अपील में कहा है कि हर पंच अपने वार्डों की जिम्मेदारी ले और वार्ड में बेवजह आवाजाही पर रोक लगाए। साथ ही गांवों और वार्डों में प्रमुख जनों तथा युवा लोगों से भी अपील कर निवेदन किया है कि अपने परिवार की सुरक्षा, अपने वार्ड की सुरक्षा तथा अपने गांव की सुरक्षा करें। मैंने समस्त सरपंचों, पंचों, जनप्रतिनिधियों, युवाओं, नवयुवकों और बुद्धिजीवियों को अपील किया हूं कि कोरोना कार्यकाल में कोरोना के गाइडलाइन का पूर्णतः पालन करें और घर में रहें, अपने परिवार की सुरक्षा करें और गांव की सुरक्षा करें। एक तरफ कोरोना वायरस की दूसरी लहर से लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है, लोग बेरोजगार हो चुके हैं, जिसमें धमतरी सिंहपुर के वन विभाग द्वारा ग्रामीणों को काम देकर उनके परिवार भरण पोषण महत्वपूर्ण भूमिका निभाते नजर आ रहे हैं। आए दिन कोरोना महामारी की वजह से लोगों की जेब खाली हो चुकी है। ऐसे में मजदूरों को वन विभाग सिंहपुर परिक्षेत्र के द्वारा काम दिया गया है, जहां प्रत्येक मजदूर को 299 रुपये मजदूरी दी जा रही है और साथ ही लगभग 45 दिन में काम प्रगति पर यहां पर मास्क लगाकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्य कर रहे हैं। यहाँ पर खूटा गड़ा चल रहा है और तार खिंचाई चल रहा है, लगभग 1 महीना हो गया। अभी तो आया है कि 299 रुपये में आए, अभी पेमेंट आया है उसमें। लगभग 28 जने आ रहे हैं। कोरबा जिले के कटघोरा विकास खंड के ग्राम पंचायत आरदा में लॉकडाउन में घोर लापरवाही बरती जा रही है। ठेकेदार द्वारा मजदूरों से चोरी चुपके निर्माण कराया जा रहा है। एक तरफ कोरबा जिला प्रशासन द्वारा 12 अप्रैल से पूर्ण लॉकडाउन लगा दिया गया है, जिसमें धारा 144 लागू है। उसके बावजूद यह ग्राम पंचायत आरदा में कोविड-19 प्रोटोकॉल का उल्लंघन किया जा रहा है। ठेकेदार द्वारा काम किया जा रहा है, उसके संबंध में क्या मैं भी अब इधर जा नहीं रहा हूँ। काम चल रहा है, उसके भी आपके द्वारा पता चला है कि वहाँ काम किया जा रहा है, जो कि फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।